डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 201 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोहान का पहला दिन काफी शानदार होता है हाई स्कूल में। भले ही उसे काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है उसकी शक्तियों को छुपाने के लिए। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोहान स्कूल से वापसी भी अपने घर जाने से पहले बुल्मा के हाउस चला जाता है और बुल्मा से बोलता है कि उसे कुछ इस तरह का कॉस्ट्यूम चाहिए जिससे उसके क्लासमेट उसे पहचान ना पाए और वो इजीली मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस की मदद भी कर सके। तो बुल्मा बताती है कि ऐसा कुछ बनाना उसके लिए तो बायात का खेल है। एंड अब गोहान ट्रंक्स के बारे में पूछता है उससे मिलने के लिए। तो बुल्मा बताती है कि वो तो इस वक्त ट्रेन हो रहा है वेजिटा के साथ। गोहान चौंक जाता है कि अभी तो ट्रंक्स काफी छोटा है, लेकिन बुल्मा बताती है कि उसे भी यही लगता था। बट जहाँ तक वेजिटा का सवाल है तो उसके लिए ट्रंक्स अगर चल सकता है तो ट्रेन भी हो सकता है, क्योंकि वो ट्रंक्स को हर हाल में तुमसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। एंड ये सब सुन के गोहान बोलता है शायद वेजिटा की शक्ति वाली बुक कभी खत्म नहीं होगी। एंड चला जाता है ट्रंक्स के पास और उसे अप्रिशिएट करता है कि वो इतना छोटा होते हुए भी ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग कर रहा है। तभी वेजिटा भी ग्रेविटी रूम से बाहर आता है तो गोहान हाल हवाल पूछता है वेजिटा से भी। तो वेजिटा बोलता है मेरी बात छोड़ो, तुम काफी ज्यादा सुस्त लग रहे हो। असली योद्धा को शांति के वक्त भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि वेजिटा को सेंस हो जाता है कि गोहान की शक्ति पहले से काफी कम हो चुकी है, काफी टाइम ट्रेन न होने की वजह से। और इसी बीच बुल्मा ने कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम बना दिया होता है गोहान के लिए जो इस वॉच के रेड बटन को प्रेस करने से खुद ही मटेरियलाइज हो जाता है होल बॉडी पे। ट्रांस को बहुत ही फनी लगता है ये कॉस्ट्यूम, क्योंकि वो भी आखिर बेटा है वेजिटा का, ये को तो होगा ही। जबकि गोहान को काफी ज्यादा पसंद आता है इस तरह का कॉस्ट्यूम। और बुल्मा को थैंक्स करके चला जाता है सिटी की तरफ उसके फर्स्ट मिशन के लिए। अब रास्ते में गोहान खुद की स्पीड को निम्बस की स्पीड के साथ कंपेयर करता है तो गोहान की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है उससे। तभी गोहान देखता है कि ये कार ड्राइवर काफी ज्यादा रफली ड्राइव कर रहा होता है ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हुए। तो गोहान डायरेक्ट जाके खड़ा हो जाता है उनके सामने। वो मुश्किल से कार को रोक के चिल्लाते हैं गोहान के ऊपर इस तरह से बीच सड़क आने से। तो गोहान बोलता है कि उनके लिए ये लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम ट्रैफिक रूल तोड़े तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। एंड वो लोग जोकर समझने लगते हैं गोहान को और बोलते हैं कि वो कौन सी गवर्नमेंट का चमचा है और नाम पूछते हैं गोहान का। तो गोहान बोलता है एक मिनट रुको, मुझे सोचने तो दो, मेरा नाम क्या होना चाहिए। दोनों चौंक जाते हैं कि ये बेवकूफ खुद का नाम भी याद नहीं रख सकता। एंड कुछ समय सोचने के बाद बोलता है गोहान मैं हूँ सिटी का पहरेदार, यहाँ का गार्डियन, ग्रेट सैमन। गोहान ने सुपर सैन को ही तोड़ के सैमन बना लिया होता है। एंड ये सब सुन के वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और गोहान के सिर पे लगे एंटीनास और कॉस्ट्यूम को लेकर मजाक बनाने लगते हैं गोहान का। तो गोहान गुस्से होते हुए जोर से पैर मारता है जमीन पर और बोलता है कि उसने काफी सोचने के बाद ये नाम रखा है। और वो हंस रहे हैं इसके ऊपर। दोनों रोड को इस तरह से टूटते देख समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है और सॉरी बोलते हैं कि वो तो मजाक कर रहे थे, उसका नाम और कॉस्ट्यूम तो एकदम मस्त है। और गोहान को कार उठा के साइड पे करते देख और भी ज्यादा डर जाते हैं और बताते हैं कि अब से वो सभी नियमों का पालन करेंगे। देन गोहान घर चला जाता है और बता देता है कि वो किस वजह से इतना ज्यादा लेट हो गया। तो चीजें बता देती है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा करना हो तो कम से कम कॉल करके बता देना, मुझे फिक्र हो रही थी। जहाँ तक कॉस्ट्यूम का सवाल है चीची को तो काफी अजीब लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस नन्हे गोकू को काफी अच्छा लगता है वो कॉस्ट्यूम। शायद आप इसे जानते ही हो, ये गोटेन है गोहान का छोटा भाई। इसे गोकू ने चीची के पास छोड़ा था जब वो सेल से लड़ने गया था, इसलिए गोकू ने भी अभी तक इसे देखा भी नहीं होता। अगली सुबह गोहान स्कूल जाने से पहले निम्बस दे देता है गोटेन को, क्योंकि उसके पास अब कॉस्ट्यूम होता है खुद को छुपाने के लिए। उड़ के चला जाता है स्कूल की तरफ। गोहान की स्पीड काफी तेज होती है तो वो कुछ ही मिनट में पहुंच जाता है सिटी में और काफी एक्साइटेड होता है कि अब वो बाकी के टाइम में लोगों की हेल्प भी कर पाएगा। एंड स्कूल पहुंचते ही कॉस्ट्यूम रिमूव करके चला जाता है क्लासरूम में। और कुछ समय बाद गोहान देखता है कि ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि सिटी में एक नया हीरो आया है जो गोल्डन फाइटर जितना ही ताकतवर है और उसका नाम है सिंगिंग मैन। तो गोहान ये सुनते ही झट से उन्हें बोलता है सिंगिंग मैन नहीं बेवकूफ, सैमन। तो सभी बच्चे हैरानी से देखने लगते हैं गोहान को और पूछते हैं कि वो इतने अच्छे से कैसे जानता है उसे। तो गोहान एक्सक्यूज बनाता है कि उसने कुछ साल पहले ही एक बुक में पढ़ा था उसके बारे में। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि विडेल को शक होने लगता है कि गोहान कुछ न कुछ छुपा रहा है। तभी विडेल
विडल को पुलिस की कॉल आती है जो बताते हैं कि यहाँ कुछ बदमाशों ने एक बस को हाईजैक कर रखा है और उन्हें बंदी बनाकर बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इसमें कितनी नाकारा पुलिस है इस सिटी की जो इतने से काम के लिए भी इस लड़की से हेल्प मांग रहे हैं। बहरहाल वीडियो की तरफ आते हैं। विडल तुरंत ही क्लास छोड़ के चली जाती है उनकी मदद के लिए। तभी कोहान विडल को इस तरह से जाते देख पूछता है एलिजा से कि इसे क्या हुआ जो अचानक से ही चली गई क्लास छोड़ के। तो एलिजा सब कुछ बता देती है कि वो किस लिए गई है। कोहान चौंक जाता है कि वो अकेली ही उनको रोकने चली गई। एलिजा कोहान को चौंकते हुए देख के बोलती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि मिस्टर सेडन की बेटी है और अब वो उस जितनी ही ताकतवर है। तो कोहान फ्लैशबैक याद करते हुए मन में बोलता है इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही है कि वो मिस्टर सेडन जितनी ताकतवर है। और वॉशरूम का एक्सक्यूज देते हुए चला जाता है विडल के पीछे उसकी एनर्जी को सेंस करते हुए, क्योंकि कोहान को पता ही नहीं होता कि बस स्टैंड कहाँ है। जबकि इस तरह पुलिस पूरी रकम दे देती है उनको और रिक्वेस्ट करते हैं कि अब उन लोगों को छोड़ दे, बट वो बस को ही लेकर चले जाते हैं वहाँ से। पुलिस उन्हें फॉलो करने की कोशिश करती है लेकिन वो फायरिंग करके कुछ ऐसा हाल बना देते हैं पुलिस का। तो अब ये बेकार से पुलिस वहीं खड़े होकर वेट करने लगती है विडल का और तभी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं विडल के प्लेन को आते देख के। तभी वो हाईजैकर प्लेन को भी गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हिट नहीं कर पाते उसे। तो विडल प्लेन को बस के पास ले जाकर कूद जाती है उसके ऊपर। एंड ये सब कुछ कोहान देख के समझ आता है कि ये लड़की तो मिसेस सेटन से भी ज्यादा बहादुर है, इसे मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और पीछे रहकर ही देखने लगता है ये सब कुछ। तभी वो हाईजैकर फिर से फायरिंग करते हैं लेकिन विडल की किस्मत अच्छी होती है जो उनकी गोलियां ही खत्म हो जाती हैं। तो उनकी दूसरी मैगजीन लोड करने से पहले ही विडल काफी सारी पिटाई कर देती है उन तीनों की। वो लोग पिक्स बनाने लगते हैं तो विडल भी बस को भूल के बिजी हो जाती है सेलिब्रेशन में। और जब तक उसे याद आता है बस गिर चुकी होती है कुछ इस तरह की खाई में। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब तो उनकी मौत पक्की है, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि बस तो हवा में ही गई है। और कोहान को देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं सभी लोग। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें विडल इम्प्रेस होते हुए जानने की कोशिश करती है कोहान को। तो कोहान कुछ इस तरह का कॉमेडी डांस करते हुए बताता है कि वो है ग्रेट शेमैन। और ये देख के तो विडल भी शेम फील करने लगती है और मन में बोलती है माना कि ये ताकतवर है लेकिन सोचा नहीं था कि इतना बेवकूफ होगा। तो कोहान ये बोलते हुए चला जाता है वहाँ से कि फिर मिलेंगे। विडल चौंक जाती है क्योंकि पहले ही विडल को लग रहा होता है कि उसने शेमैन की आवाज पहले भी कहीं सुनी है और अब वो नाम से बुलाता है तो वो समझ जाती है कि वो कहीं तो इस बंदे से पहले मिल चुकी है और डिसाइड कर लेती है कि वो उसका असली चेहरा सामने ला कर ही रहेगी। एंड यहाँ ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 201 खत्म होती है। तो फिर आप में से कौन कौन ये चाहता है कि मैं ड्रैगन बॉल जी की इन एपिसोड्स को डिटेल से एक्सप्लेन करूँ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिनके वोट ज्यादा होंगे उसी तरह ही आगे की एपिसोड एक्सप्लेन होंगी।